नमस्कार, स्वागत है आपका लाल किताब ज्ञान में। हम आज दूसरे एपिसोड के साथ आपसे मिल रहे हैं। आज हम ग्रहों के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस घर में क्या फल देता है। सर्वप्रथम हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएंगे। जब बृहस्पति जन्म कुंडली या वर्षफल कुंडली में अशुभ भाव में हो और बृहस्पति कारकत्व वस्तुओं और बातों से हानि हो रही हो, तो मसलन बृहस्पति के लगन में होने पर कष्ट हो रहा हो, उसका कारण होगा कि जातक ने दादा, पिता, ब्राह्मण का अपमान किया हो या पीपल के वृक्ष काटे हो। तो बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कारणों को दूर करना होगा। यानी कि उस समय बृहस्पति के 2, 5, 9, 11, 12 भाव में या घर में उसके शत्रु ग्रह बुध, शुक्र हो तो उनका उपाय करना श्रेष्ठ होगा। यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में हो और जातक बृहस्पति संबंधित सोना आदि के व्यापार से हानि हो और शुक्र से संबंधित व्यापार, खेती बाड़ी, श्रृंगार की वस्तुओं से लाभ होगा। इसी प्रकार छठे भाव में बृहस्पति आर्थिक स्थिति अर्थात धननाश हो रहा है, तो बृहस्पति को बलवान बनाने के लिए किसी वृद्ध पुजारी को कपड़े दान दें या बृहस्पति कारक वस्तुएं जैसे चने की दाल, केसर, हल्दी का दान दें, पीतल के बर्तन दें, पीले फूल, ऐसी चीजों का भी दान कर सकते हैं। ये 6 दिन लगातार धार्मिक स्थान पर आप दान करें तो बृहस्पति के शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति के पहले भाव में। पहले भाव में यानी कि लगन में अगर बृहस्पति है, परिवार में सब पढ़े लिखे होंगे जातक के, आमतौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, विवाह के बाद भाग्योदय होगा। यदि बृहस्पति बुध की साथ बैठा है, 2, 5, 9, 12 भाव में हो तो 16 से 21 वर्ष बुध से संबंधित व्यापार से हानि, यानी कि अगर बुध से संबंधित व्यापार करता है 16 से 21 वर्ष के बीच में, तो उसको धन हानि का संयोग बनेगा। राहु अगर 8वें घर में हो या 11वें घर में हो तो पिता की मृत्यु दमा या दिल के दौरे से होगी। जातक 27 वर्ष में अपने पिता से अलग हो जाएगा या रहने लग जाता है या अपने खुद की कमाई करने लगता है। उपाय के तौर पर भूमि में, जमीन में मंगल की वस्तुएं, सौंफ, देसी खांड, शहद, मसूर की दाल आदि वस्तुओं को दबाना श्रेष्ठ कर रहेगा। यदि खाना नंबर 7 यानी कि लगन के बिल्कुल सामने वाला 7वां घर खाली हो तो बुध, घड़ा, सीताफल, पका हुआ जो बोलते हैं सीताफल, कद्दू इसको बोलते हैं, कोड़ा, पन्ना, फटकरी, शुक्र की चीजें हो गई, दही हो गई, कपास हो गया, देसी घी हो गया, फूल हो गया और शनि की वस्तुएं हो गई, चने की दाल हो गई, उड़द हो गई, बादाम हो गया या नारियल की चीजें हो गई, ये धार्मिक स्थान पर चढ़ाता रहे या जल प्रवाह करे तो शुभ फलों में बढ़ोतरी। अपने घर की दीवारों को पीले रंग से पेंट करें, वो उसके शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगी। नाक में चांदी 96 घंटे डालकर बुध के दोष को दूर किया जा सकता है। केसर का तिलक माथे पर, जुबान पर, गले पर और नाभि पर, ये 3 जगहों पे करे या खाता रहे, शुभ रहे। वृद्ध की पीपल, पिता, बाबा, पुरोहित, पंडित आदि का अपमान न करे तो बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। अगर ये सब करता है, उनका अपमान करता है, वृद्ध की या पीपल काटता है या पिता बाबा का अपमान करता है, तो बृहस्पति के अशुभ फलों में बढ़ोतरी। इसीलिए कहा गया है कि लाल किताब आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए बनी है। अपने रिश्तों को मजबूत करें ताकि आप लाल किताब द्वारा सभी ग्रहों के शुभ फलों को प्राप्त करते रहें। बृहस्पति अगर दूसरे भाव में हो, ये बृहस्पति का पक्का घर होता है, तो खाना नंबर 2, 6, 8 भाव शुभ या खाना नंबर 8, 10 भाव में मंदी हवा खाना नंबर 2 में न आए और खाना नंबर 12 में मंदा न हो तो जातक को दवा, माल या लॉटरी या निसंतान की जायदाद मिल सकती है। यदि वर्ष फल में शनि दूसरे भाव में हो तो स्वास्थ्य बिगड़े और ससुराल में धन हानि होती है। केतु 6वें भाव में जातक की मृत्यु का पहले ही पता चल जाता है। अगर केतु 6वें भाव में है और बृहस्पति दूसरे भाव में है, जातक को मृत्यु का पहले ही पता लग जाता है। बुध 8वें भाव में हो, शनि 10वें भाव में हो और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो धन हानि या बुजुर्ग या दुखी रहेगा। जब शनि नंबर 12 में हो तो नेपोलियन की तरह जमाने का एक वीर, काम का आदमी हो, सुखी हो। 27 वर्ष से राज दरबार में या अपने काम में तरक्की करेगा। मिट्टी के काम में लाभ होगा। सब काम अपने आप बनेंगे। जीवन साथी सुंदर हो।
जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे जातकों को जो जिनका बृहस्पति दूसरे घर में है, उन जातकों को सांप को दूध पिलाना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए, दान धर्म में विश्वास रखना चाहिए। यदि उस समय छठवें या आठवें भाव में अशुभ ग्रह हो तो उनका उपाय अवश्य करें। घर आए व्यक्ति की सेवा करें, उससे पीछे न हटे सेवा से। केसर का या हल्दी का तिलक माथे, जुबान, गले और नाभि पर अवश्य करते रहें। घर में अपने कच्चा हिस्सा जरूर रखें, यानी कि अपने घर में थोड़ा सा कच्चा आंगन बना जरूर रखें। इसीलिए कहा गया है कि पुराने जमाने में जब हम कच्चे मकान में या घर पक्के भी हो जाते थे, कच्चा आंगन जरूर रखते थे। उन्होंने बहुत ही ग्रहों को अपने हिसाब से हमारे पूर्वज रखते थे। यही लाल किताब ने बताया है कि हम पुरातन हिसाब से अपने आप को ढालें और उनके हिसाब से चलते रहेंगे तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। जिस घर में कच्चा आंगन होगा या बाग बगीचे होंगे उसमें शुभ फलों की बढ़ोतरी होती है। आजकल के जमाने में सभी पक्के मकान बनने की वजह से कच्चा स्थान कोई भी नहीं सकता, मिट्टी आने का डर रहता है कि मिट्टी आ जाएगी। यही मुश्किलें हैं जो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों में डालती रहती है। अब बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो जातक कैसा होगा? बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो जातक लेखक या संपादन, विज्ञापन आदि के कार्यों से धन प्राप्त करता है। यदि मंगल उसका खराब हो, मंगल बद हो, तो जातक सबको अमीर बनने वाला होता है। 30 वर्ष के बाद बीमारी लग जाती है। यदि शनि 9वें भाव में हो तो उम्र और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। ये जब चंद्रमा भाव 12 में हो तो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाला जातक होता है। उसकी प्रशंसा की जाए तो बहुत खुश होता है। जातक इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे बुरे तरीके अपनाने वाला होता है, झगड़ालू होता है। बृहस्पति तीसरे भाव में, शनि चौथे भाव में हो तथा बुध भी अशुभ हो तो जातक दूसरों को लूट कर स्वयं अमीर बनने की इच्छा रखता है। दान धर्म में विश्वास रखें। घर आए व्यक्ति की सेवा से पीछे न हटे। माँ भगवती का, दुर्गा जी का पूजन करते रहें। शुभ कार्य करने से पहले छोटी छोटी बच्चियों जो 10 वर्ष से छोटी उम्र की हों, लड़कियों की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें मीठा और भोजन देकर उनके पैरों को हाथ जरूर लगाएं। किसी की चापलूसी न करें। झूठ से दूर रहें। लूटमार, शराब, मांस, अंडा आदि न खाएं। हल्दी, केसर का तिलक अपने माथे, जुबान, गले और नाभि पर करते रहें तो बृहस्पति दिन के शुभ फल आपको मिलते रहें। बृहस्पति अगर चौथे घर में हो तो क्या फल देगा? संसार को तारने वाला होता है। ऐसा मनुष्य संसार को तारने वाला होता है, परंतु अपनी बेड़ी डुबोने वाला भी होता है। लॉटरी या दवा व धन दौलत, लावारिस जायदाद भी जातक को मिलने की संभावना होगी। यदि बृहस्पति चौथे घर में तथा बुध 10वें में, ऐसा बुध जब कभी वर्ष फल में 4 में आए तो बर्बादी का बहाना बना देता है। मुसीबत आने पर भगवान की ओर से ऐसी मदद मिलेगी कि वो सोच भी न सकेगा। 23वें, 34वें, 48वें, 55 वर्ष माता के लिए खराब होते हैं। यदि बृहस्पति चौथे भाव में, शनि 10वें भाव में, चंद्रमा पहले भाव में, हर एक प्रकार के सवारी का सुख मिलेगा ऐसे जातक को। स्त्री संतान तथा माता पिता का सुख सहयोग उत्तम होगा। आयु के साथ रुपया, पैसा, धन और सुखों की सभी का साधन बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे जातक को अपना शरीर किसी के सामने नंगा नहीं दिखाना चाहिए। शराब, मीट, मांस, शराब, अंडा से दूर रहना चाहिए। घर में अपने मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस जातकों को अपने माता पिता, बड़ों की, ब्राह्मणों की, पुरोहितों आदि की नम्रता पूर्वक सम्मान करें। अपनी शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करें। पीपल की सेवा करें। जब भी मौका लगे सांप को दूध अवश्य पिलाएं। ये बृहस्पति 4 के उत्तम फलों को बढ़ाती है। आज हम बृहस्पति के 4 घरों के बारे में आपसे विश्लेषण कर चुके हैं। आने वाले एपिसोड में 4 घरों के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से हम आपको हर घर के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, लाइक्स और कमेंट्स करें। हम आपको अगले चैनल में फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ।